गांव के लोग उसे कालिया बाबा कहते थे। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे कि वह दशकों पहले किसी तांत्रिक गुरुकुल से निकला था, लेकिन उसकी नीयत ज्ञान या भक्ति की तरफ कभी नहीं गई। उसके भीतर हवस का एक ऐसा अंधेरा था जिसने उसकी आत्मा को पूरी तरह निगल लिया था। दिन में वह साधु का भेष धरकर नीम के पेड़ के नीचे बैठता, माथे पर भस्म लगाता और हाथ में जपमाला घुमाता, लेकिन रात ढलते ही उसका असली चेहरा सामने आता। वह मासूम औरतों और जवान लड़कियों को बहकाने के लिए डर, मंत्र और प्रेतों की कहानियों का सहारा लेता। गांव की औरतें उससे सहमी रहती, क्योंकि लोग मानते थे कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वह किसी की भी किस्मत बिगाड़ सकता है। जिनके खेत सूख जाते या घर में बीमारियां फैल जाती, वे मजबूरी में उसी के पास पहुंचते। कालिया बाबा का यही मौका होता। वह पहले लंबा चौड़ा अनुष्ठान करवाता, धूप दीप जलाता और फिर औरतों को अकेले बुलाकर कहता कि देवी को प्रसन्न करने के लिए देह की बलि देनी होगी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि भोले भाले लोग डर और विश्वास के बीच फंस जाते। एक रात गांव की सुनीता अपने बीमार पति को लेकर उसके पास पहुंची। आदमी हफ्तों से बुखार में तड़प रहा था, कोई दवा असर नहीं कर रही थी। बाबा ने उसकी नब्ज देखी, आंखें मूंदी और धीमे स्वर में कहा, इस पर शैतानी साया है, इसे छुड़ाने का एक ही तरीका है, देवी को खुश करो। सुनीता कांप गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। बाबा की आंखें चमक उठी। उसने कहा, तुझे अकेले आना होगा, आधी रात को श्मशान घाट के किनारे। सुनीता के कदम भारी थे, मगर पति की जान बचाने की उम्मीद ने उसे मजबूर कर दिया। आधी रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, वह चुपचाप श्मशान की तरफ बढ़ी। चांदनी धुंधली थी और हवा में सरांध घुली हुई। बाबा पहले से वहां बैठा था। चारों ओर काले धागे, नींबू और खोपड़ियां सजी थी। उसने गहरे स्वर में मंत्र पढ़े और अचानक सुनीता को अपनी ओर खींच लिया। उसकी चीख गले में ही घुट गई। वह समझ गई कि यह कोई पूजा नहीं, बल्कि उसकी हवस का खेल है। सुनीता छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाबा ने लोहे जैसी पकड़ से उसे बांध लिया। उसने कान में फुसफुसाया, तेरे पति की जान तुझ पर निर्भर है, अगर बचाना चाहती है तो देवी को देह अर्पित कर। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा भीतर ही भीतर चिल्ला रही थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उस रात सुनीता की अस्मिता श्मशान की अंधेरी छाया में कुचली गई। अगली सुबह गांव में यह खबर फैली कि सुनीता का पति चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया है। लोग कहने लगे कि बाबा सचमुच महाशक्तिशाली है, मगर सुनीता की आंखों में जो खालीपन था, किसी ने नहीं पढ़ा। बाबा की हवस पूरी हो चुकी थी और उसे अब एक और शिकार चाहिए था। कुछ ही हफ्तों में गांव की एक और लड़की राधा की शादी टूट गई। उसके घरवालों ने बाबा से मदद मांगी। बाबा ने वही पुराना खेल खेला, लेकिन इस बार राधा ने इनकार कर दिया। उसने बाबा के खिलाफ आवाज उठाने की ठानी, लेकिन जब उसने परिवार को सच्चाई बताई तो किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सबको लगा कि वह बाबा पर झूठा इल्जाम लगा रही है। राधा अकेली पड़ गई। रात को बाबा ने अपने तंत्र से उसे डराना शुरू किया। कभी उसके कमरे में बिल्लियां चीखने लगती, कभी खिड़की से अजीब साए झांकते। राधा की हिम्मत डगमगाने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह इस हवसी बाबा का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है। राधा ने उस रात खिड़की से झांकते काले साए को साफ देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने धीरे से माँ के पास जाकर कहा कि बाबा उसे तंत्र मंत्र से डराने की कोशिश कर रहा है। माँ ने झिड़क दिया, बाबा पर झूठ मत बोल राधा, वो तो गांव के रक्षक हैं। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि अब वह अकेली है और अगर उसने आवाज नहीं उठाई तो यह हवसी तांत्रिक और न जाने कितनी और जिंदगियों को तबाह करेगा।
अगले दिन वह अपने बचपन के दोस्त अजय के पास गई। अजय शहर से पढ़ाई करके लौटा था और अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करता था। उसने राधा की पूरी बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में कहा, अगर यह सच है तो हमें उसके झूठ को सबके सामने लाना होगा, लेकिन सबूत चाहिए। राधा ने कांपते हुए कहा, सबूत जुटाना आसान नहीं है अजय, वो बहुत चालाक है। अजय ने उसे हिम्मत दी, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि बाबा की रात की करतूतों को छुपकर देखेंगे और सबके सामने उजागर करेंगे। उसी रात अजय और राधा श्मशान घाट के पास छिपकर बैठ गए। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल उल्लुओं की आवाज सुनाई दे रही थी। आधी रात को बाबा वहां आया, लाल कपड़े पहने, हाथ में खोपड़ी और थाली में कुछ तांत्रिक सामान। उसने आग जलाई और मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर में एक दरी सहमी औरत उसके पास आई। अजय और राधा समझ गए कि वही तरीका है जिससे वह औरतों को फंसाता है। बाबा ने उस औरत को मंत्र जाप के बहाने छूना शुरू किया। उसकी कलाई पकड़ ली और धीरे धीरे अपनी हवस का खेल शुरू करने ही वाला था कि तभी अजय ने कैमरा ऑन कर दिया। कैमरे की लाइट चमकी और बाबा चौंक गया। उसने गरजकर कहा, कौन है वहाँ? राधा बाहर निकल आई और चीखकर बोली, यही है असली चेहरा इस हफ्सी बाबा का, गांव वालों देख लो इसे। बाबा का चेहरा तमतमा उठा। उसने तुरंत राख जमीन पर बिखेरी और मंत्र पढ़ा। अचानक चारों तरफ काले धुएं का गुबार छा गया। अजय और राधा को लगा कि चारों ओर प्रेतात्माएं मंडरा रही हैं। औरत चीखती हुई भाग गई। राधा कांप गई, लेकिन अजय ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। डरना मत, ये सब उसका खेल है। बाबा ने हाथ उठाया और जोर से मंत्र पढ़ते हुए कहा, जो मेरा राज खोलने आएगा उसकी आत्मा यहीं भस्म हो जाएगी। तभी धुएं से एक काला साया निकलकर अजय की ओर बढ़ा। राधा चीख पड़ी, लेकिन अजय ने साहस दिखाते हुए अपने मोबाइल की टॉर्च सीधी उस पर डाली। रोशनी के पड़ते ही साया पीछे हट गया और बाबा की आंखों में डर झलकने लगा। राधा ने हिम्मत जुटाई और सबके सामने बाबा के पाप उजागर करने का निश्चय किया। अगले दिन अजय ने वीडियो गांव के मुखिया और लोगों के सामने चला दिया। सब देखकर सन्न रह गए। जो बाबा उन्हें रक्षक लगता था, वही हफ्सी राक्षस निकला। भीड़ गुस्से से भर गई। बाबा ने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुम लोग नहीं जानते, मैं महाकाली का भक्त हूँ। जिसने भी मेरा अपमान किया वो सब मरेगा। उसने आग की मुट्ठी उठाई और मंत्र पढ़ा। अचानक आसमान में बिजली चमकी, हवा तेज हो गई। लोग दहशत में भागने लगे। राधा ने आगे बढ़कर कहा, तेरी सारी शक्ति तेरी हवस में जलकर खाक हो जाएगी बाबा। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि कई औरतें उसके साथ खड़ी हो गईं। बाबा ने आखिरी बार पूरा जोर लगाकर तंत्र किया। उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर कांपने लगा और चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी। तभी अचानक श्मशान की चिता में आग भड़क उठी और लपटों में बाबा का चोला जलने लगा। वह तड़पकर चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ। लेकिन उसकी चीखें हवाओं में खो गईं। उसका शरीर जलकर राख हो गया। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग धीरे धीरे हिम्मत करके आगे आए। राख के ढेर में बाबा की हड्डियां तक गायब हो चुकी थी, जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। सबने मिलकर तय किया कि अब किसी भी तांत्रिक या बाबाओं के अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। राधा के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन साथ ही एक सुकून भी। उसने अजय से कहा, आज न जाने कितनी और सुनीताएं इस हवसी तांत्रिक से बच गईं। अजय ने मुस्कुराकर कहा, सच की जीत हमेशा होती है, देर चाहे जितनी लगे। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं कि जब भी अमावस्या की रात आती है, श्मशान से अजीब सी आवाजें आती हैं। शायद बाबा की हवस में डूबी आत्मा अब भी शांति नहीं पा सकी।